सुरो काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहंग में। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदे। इस श्लोक सुखमनी साहिब जी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु अर्जन देव जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग नंबर 269 के उत्ते सुशोभित है। गुरु महाराज परमात्मा दे अगे बेनती कर रहे हैं कि मेरा काम क्रोध लोभ मोह हंकार दूर हो जाए। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव। अहंग मेव कहते हंकार नूं। हे परमात्मा मेरे अंदरों ये सारे विकार जिहड़े ने दूर हो जान। नानक प्रभ शरणागति। हे नानक हे गुरुदेव हे परमात्मा मैं शरण आया, मेरे उत्ते कृपा कर, मेरे उत्ते मेहर कर। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। सिर्फ परमात्मा ही इन्हां विकारां तो जीव नूं बचा सकदा है। वही समर्थ है। काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। काम क्रोध और लोभ मोह अंदर बीमारियां होण ते वो दस देनियां चाहिए ने परमात्मा नूं। गुरु महाराज परमात्मा तो यही कह रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव। हे परमात्मा मेरा दूर हो जाए, मेरे ते मेहर कर। मैं कदी हंकार ना करा, मैं कदी विकारां च ना पवां, मैनू कदी क्रोध ना आए, मेरे मन में कदी लोभ जिहड़ा है मेरे मन नूं लोभ तंग ना करे। मेरे अंदरों जिहड़ा मोह दी बीमारी है ये दूर हो जाए। पहले तो ये जिहड़ी बीमारियां अंदर ने विकारां दियां ये अंदर वेखनियां पैणगी अपने कि कते गुस्सा ते नहीं आ रहा ज़्यादा, किते मन विकारां वाले पासे ते नहीं दौड़ रहा, किते मैं लोभी लालची ते नहीं हो गया, किते मेरे अंदर हंकार ते नहीं। ये अपने अंदर झाती मारनी है। जे ये बीमारियां अंदर ने तो परमात्मा दे अगे अरदास करनी चाहिए है, परमात्मा तू इसनूं दूर कर। फिर परमात्मा आप ही समझ देंदा है। अष्टपदी अगे गुरु महाराज सानूं दस रहे ने कि परमात्मा नूं याद किस तरह करना है। जेह प्रसाद छति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जेह प्रसाद जिस परमात्मा की कृपा दे नाल तो कई किस्मां दे पदार्थ खा रहे हैं इस धरती के उत्ते,
तू खा रहा है, स्वाद लै रहा है। तो गुरु महाराज कह रहे जिहदी किरपा दे नाल ये तू खा रहा है, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिहदी किरपा दे नाल तू 36 प्रकार के भोजनां दा स्वाद लै रहे, तिस ठाकुर को, उस परमात्मा नूं मन विच चेते रख। क्योंकि परमात्मा की किरपा के नाल ही ये सारा काम हो रहा है। परमात्मा ने मुख लाया है, मूँह बनाया है, इहदे विच रसना लगाई है तो दंद लगाए ने। तो 36 प्रकार के भोजन फिर दंदां नाल चबांदा है, रस्सां नाल चखदा है। गुरु महाराज कह रहे हैं जिहड़ा याद कर किहदी किरपा दे नाल ये सारा काम हो रहा है, परमात्मा की मेहर दे नाल ही तू खा रहा। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जदों भी कुछ खाना है तो परमात्मा नूं चेते करना है। जदों असीं अपने मूँह दे विच कोई पदार्थ लैने, कोई फल खा रहे हैं, कोई 36 प्रकार के कोई भी भोजन खा रहे हैं, परमात्मा को चेते रखना है। क्योंकि परमात्मा की किरपा दे नाल खा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर ही परमात्मा ने बनाया। तो गुरु महाराज ने जदों कुछ खांदा है उस परमात्मा को चेते रख। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे। जिहदी मेहर दे नाल, जिहदी किरपा दे नाल इस शरीर दे उत्ते तू सुगंधियां लगांदा है। बंदा परफ्यूमां ते सेंटां यूज करदा ना शरीर दे उत्ते, शरीर परमात्मा ने दिता है। तो गुरु महाराज कह रहे ने तू एक काम कर, जिन्हें शरीर दिता है, जिदे शरीर दे उत्ते तू ये सुगंधियां लगा रहे हैं, तिसको सिमरत परम गत पावे। उसनों जे याद करें तो परम गति को प्राप्त हो सकता, तेरा आत्मक अवस्था उच्ची हो सकती है। अज गुरु महाराज दस रहे हैं कि तू कुछ भी कर रहे हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ उस वेले याद कर, जे परमात्मा तेरी कृपा दे नाल ये हो रहा। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर, तू बैठा ना घरां दे विच बड़े आराम दे नाल, सुख दे नाल, तिसे ध्याए सदा मन अंदर। उसनू हमेशा मन दे विच याद कर। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, जिहदी किरपा दे नाल ग्रह संग सुख बसना। अपने घर दे विच तू बड़ा सुखी बैठा तैनूं प्रतीत हो रहा है। आठ पहर सिमरो तिस रसना, उसनूं जीव नाल अठे पैर याद कर, हर दम उहनूं चेते कर, हर वेले उहदा शुक्र कर। जे प्रसाद रंग रस भोग, जिहदी किरपा दे नाल तू रंग ते रस भोग रहे, तू अपने जीवन दे विच आनंद लै रहे हैं। नानक सदा ध्याईऐ
ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ, ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਹਰ ਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਭਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੁਭਾ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੁਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਲੁਭਾਣਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੋਹਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਸੁਖੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਠ ਪਹਿਰ, ਅਠੋ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
ओदी वडियाई कर। मुख तां को अपने मूँह दे नाल ओदियां गल्लां कर, अपने मूँह दे नाल ऐसे परमात्मा की उस्तत कर कि परमात्मा के कारण ही कुछ भी तू कर रहे हैं, भावें घर च सुता है, तू कपड़े पाए ने, सुगंधा ला रहे हैं शरीर ते, 36 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, हवा विच साह लै रहे हैं, गल्लां बातां करदा परिवार दे नाल। इहदे पिछे किहड़ी शक्ति है जिहड़ा ये काम करवा रही है? वो परमात्मा ही करा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं ओदियां गल्लां कर, ओदी सिफत सलाह कर जिन्हें ये रचना रची है। मुख तां को अपने मुंह नाल जस रसन बखान, जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, जिहदी किरपा दे नाल तेरा धर्म कायम रहिंदा है। मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावे। परमात्मा नूं जपिया, परमात्मा दा भजन कीतिया, ओदी दरगाह विच मान मिलदा है, मान पावेगा। नानक पत सेती घर जावे, जेह प्रसाद प्रभ जी जपत दरगह मान पावे। नानक पत सेती घर जावे। जिन्नी देर तक तेरे कोल मनुखा देही है, इस वेले तू परमात्मा की उस्तत कर, ओदियां गल्लां कर, ओदे गुण गा। हर वक्त हर टाइम हर काम करदियां चलदियां फिरदियां उठदियां बहदियां सुतियां जागदियां लंगर छकदियां कोई भी गल करदा है, तू तैयार हुंदा है, वालां नूं सजांदा है, तू शिंगार करदा है, गहने पांदा है, उस नूं चेते कर। ते गुरु महाराज कह रहे जे तू ये काम करे, प्रभ जी जपत, जे उन्होंने जपदा रहे हर काम करदिया, जे तू सवेरे उठदा है तैयार होना है तो उन्होंने ही चेते कर, क्योंकि ओदी किरपा नाल तू सुता है, तो ओदी किरपा नाल फिर जाग रहे हैं, फिर ओदी किरपा नाल तू लंगर छकदा है, ओदी किरपा नाल तैयार होना है, गल्लां बातां करदा है, परिवार विच बहिंदा है, ओदियां गल्लां जरूर कर, ओदी उस्तत जरूर कर, ओदा सिमरन जरूर कर, जिन्हें तैनूं इत्थे भेजिया है। ते गुरु महाराज कह रहे ने जे तू अपने जीवन दे विच ये काम करन विच कामयाब हो गया, नानक पत सेती घर जावे। ते नानक जी की कह रहे ने, इत्थों इज्जत नाल अपने घर विच जाएगा परलोक विच। इस जीवन दे विच तू रब दीयां गल्लां कर, ओनू चेते कर, ते जदों ये जीवन छोड़ेगा, जदों तो ये धरती तू छड्डेगा शरीर, नानक पत सेती घर जावे। बड़ी इज्जत दे नाल अपने घर जाएगा, क्योंकि तेरी दरगाह दे विच बड़ी रिस्पैक्ट होएगी। परलोक दे विच क्यों होएगी? उहदा कारण की है? उहदा कारण यह है, तेरी रिस्पैक्ट क्यों होएगी दरगाह दे विच, परलोक दे विच? क्योंकि जिस परमात्मा ने तेनू शरीर दिता सी, तू हर वेले उहनू चेते रखिया, ओहदी भगती कीती,
ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਲਿਵ ਲਾਓ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਲਿਵ ਲਾਓ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ। ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਢੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਢੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਮਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ। ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛਿਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬ ਢੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਸਰਣੀ
पर ठाकुर प्रभ ताकै। हे मना ऐसे परमात्मा दी तू शरण पै, जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै। जिदी किरपा नाल कोई तेरी बराबरी नहीं कर सकता। हर एक जीव दी इंडिविजुअल एक परमात्मा ने होंद बनाई है। तैनू परमात्मा ने एक वखरा जन्म दिता है। तू सोच सकता है, अपने आप को समझ सकता है। परमात्मा ने तेनों वखरा प्रगट किया है, तो बिल्कुल अलग प्रगट है दूजे जीव नालों। जिस तरह इस वेले तेरा कोई नाम पिया है धरती के उत्ते, तेनों परमात्मा ने एक इंडिविजुअल होंद दिती है। किन्ने दिती किन्ने है? परमात्मा ने दिती है। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। हे मना उस उच्चे परमात्मा नू श्वास श्वास याद कर। देखो किन्ने मनुख ने धरती ते किन्ने जीव ने, हर एक नू वखरी वखरी पहचान, वखरा वखरा नाम, वखरी वखरी शक्ल दिती है परमात्मा ने। इस शरीर दे शरीर की शक्ल दूजे नाल नहीं मिलती, ते जिहड़ी अंदर आत्मा है रूह है वो भी दूजे नाल नहीं मिलती। भाव यह है कि ओदी विचार उन्होंने वखरा प्रगट किया है। ते गुरु महाराज कहते उन्हें तैनों भी एक अलग प्रगट किया है। तो इको ही है, इको जोत तू बनया है। इस करके मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जेह प्रसाद जिदी कृपा दे नाल पाई दुर्लभ दे। मनुखा शरीर तेनों लभा जिहड़ा कि बड़ी मुश्किल दे नाल मिलदा है, तैनू प्राप्त होया पिया। तू बड़ी किस्मत वाला है कि तैनू मनुख दा शरीर मिलिया है। शरीर मनुख दा मिलिया है, पर जीव जिहड़ा अंदर बैठा अजे विकारां दे नाल लड़ाई करी जा रहा है। लड़ाई जिहड़ी अंदर है अजे विकारां नाल चल रही है। ते यह अजे गुरु दे शब्द नूं जिहड़ा है, गुरु दे बचनां दे अगे पूरे तरीके सरंडर नहीं होया। ये मन जिहड़ा है ये बार बार जीव दा डोल जाता है, बार बार जीव भटक जाता है। इनू पता है अंदरों भगती करनी है, रब दा नाम जपना है, पर माया दा प्रभाव इस जीव दे उत्ते जदों पैंदा है ये भुल ही जाता है। क्योंकि परमात्मा दी माया विच जोर बड़ा है, बड़े बड़े डोल जाते। ते गुरु महाराज कहते एक कम कर, जेह प्रसाद पाई दुर्लभ दे। याद कर, ये जरा मनुख दा शरीर मिलिया, तेनी ह्यूमन बॉडी मिली है, परमात्मा दी मेहर नाल मिली है, रब दी कृपा नाल मिली है। नानक ताकी भगत करे। नानक जी की कह रहे हैं? उस परमात्मा की भगती कर जिन्हें तेनों दुर्लभ दे दिती, जिदे कारण तेनों मनुखा शरीर मिलिया। नानक ताकी भगत करे। जेह प्रसाद आ भूखन पहरी जय। जिस परमात्मा की कृपा दे नाल इस शरीर दे उत्ते तू गहने पा रहे हैं। आ भूखन कहते गहने, गहने पांदा शरीर दे उत्ते।
तो गुरु महाराज ने गहने तू पाए नहीं, चल ठीक है, तेनों मना नहीं किया कि तू शरीर ते गहने ना पा, पर एक गल याद रख, जिदी किरपा दे नाल शरीर मिले ना ओनू चेते कर। जे है प्रसाद जिदी किरपा दे नाल इस शरीर दे उत्ते तू गहने पाए, बड़ा तू वेखदा है गहने वाले पासे कि मैं शरीर ते हीरे पाए, सोना पाया, चांदी पाई है इस शरीर दे उत्ते। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जै, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जै। हे मना ओनू सिमरदिया हुण आलस क्यों करदा, क्योंकि चल तू गहने पा ले शरीर दे उत्ते, ओनू चेते भी ते कर जिन्हें शरीर दिता है। शरीर मिलिया ते ताई ते गहने पाए ने, इस करके ओनू चेते कर जिदा शरीर है, शरीर भी तेरा नहीं है, तू उधार लिया, कुछ चिर वास्ते मिलिया तो तू इहदे उत्ते गहने पाए ने। ते गुरु महाराज कहंदे पाए ने ते ठीक है, पर किहदी किरपा नाल पाए ने, जिदी किरपा नाल आ भूखन पहरीजै, जिदी किरपा नाल तू ये गहने पाए। मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, जे प्रसाद असव हस्त असवारी। जिदी मेहर दे नाल घोड़ियां ते हाथियां दी सवारियां करदा। अज कल ते लग्जरी गड्डियां ते हवाई जहाज आ गए। गुरु महाराज कह रहे मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी। हाथी घोड़े भी रब ने बनाए, ते ये जिहड़े आविष्कार किए ने हवाई जहाज़ां दे, गड्डियां दे ते समुद्री जहाज़ां दे, ये भी परमात्मा ने कीते ने, क्योंकि परमात्मा ही मनुख दे अंदर वरत रहा है। परमात्मा ने ही मनुख दे अंदर वो मैमरी जिहड़ी है फिट कीती है, ते ओदी ताकत दे नाल फिर मनुख ने ये सारी चीज़ां बनाईयां। ते गुरु महाराज कह रहे मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिल्ख धना, जिदी किरपा दे नाल बाग जमीना ते धन तैनू नसीब होया है। इस धरती के उत्ते बंदा कहता मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन है मेरी, ये बाग मेरा है, ये धन है, पर गुरु महाराज कहते हैं पर किहदी किरपा दे नाल ये है चीज़ां किहदियां ने। जे प्रसाद बाग मिल्ख धना, राख परोए प्रभ अपने मना। उस परमात्मा नू अपने मन विच परो के रख, रब नू अंदर परो, रब नू चेते कर। परमात्मा की किरपा दे नाल ही तू इस वेले प्रगट है, ते जो भी तू इत्थे आनंद मान रहा है इस मनुखा जीवन दे विच, ये सब परमात्मा की किरपा के कारण कर रहा है। जे तू परमात्मा नू चेते करदा रहे, जिन्नी तेरे कोल उम्र है, जिन्ने सवास ने, ते जदों शरीर छड्ड के अगे परलोक विच जाएगा, उत्थे फिर तेरा आदर होएगा। वो तां होएगा कि तू अकिरत घन नहीं तेनू कहा जाएगा, तू क्योंकि तू हर वेले उन्हें याद किया होएगा। क्योंकि परमात्मा सब जानता है जो असी इस धरती उत्ते कर रहे हैं। जिन तेरी मन बनत बनाई, हे मना जिस परमात्मा ने तेनू साजिया, उठत बैठत सद तिसे ते आई। उठदियां बैठदियां हर वेले उसनू याद कर, हर वेले उसनू सिमर। तू अजे सोच रहा है अंदरों कुछ मैं मनुख हाँ,
तू सोच रहे मेरा नाम फलाना मेरा नाम है, ये भी रब की किरपा के नाल ही सोच रहे हैं कि रब ने तेनू वखरी होंद दी है। इस करके हर वेले रब रब करया कर, राम राम करया कर, अल्लाह अल्लाह करया कर, वाहिगुरू ओनू चेते करया कर। ओदी किरपा दे नाल ही ये मनुखा देही मिली पई। उठत बैठत सद तिसे ते आए, तिसे ते आए जो एक अलख है। उस परमात्मा नूं सिमर जिहड़ा एक है ते बेअंत है। याद किनू करना है? जिहड़ा एक है। एक ने ही सारे जीवां नूं प्रगट कीता। इस धरती दे उपर जिन्नियां कंट्रियां ने, जिन्ने देश ने, उन्हां देशां दे विच जिन्ने मनुख ने, जिन्ने जीव जंतु ने, उन्हां नूं एक परमात्मा ने प्रगट कीता है। परमात्मा वख नहीं है, परमात्मा दी दूजी हस्ती नहीं है। जिहड़ा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड विच है, जिहड़ा वो धरती दे जर्रे जर्रे विच ओही इत्थे है, कोई वखरा नहीं है। परमात्मा दी कोई जात पात नहीं है, उहदा कोई धर्म नहीं है। अजकल दे बंदे धर्मां दे पिछे लड़ाई कर रहे ने। परमात्मा एक है। ते गुरु महाराज की कह रहे? तिसे ते आए, ओनू याद कर जो एक अलख है, जिहड़ा एक है ते बेअंत है, जिहदा कोई रूप रंग नहीं है। परमात्मा हर वेले सानू वेख रहा है, असीं उहनूं नहीं वेख सकते क्योंकि वो अदृष्ट है। वो अखां नाल वेखिया नहीं जा सकता, उहनूं महसूस किया जा सकता है। तू हर वेले उहनूं अपने अंग संग महसूस कर सकता है। जिहड़ा परमात्मा इत्थे इंडिया च बैठा है, वही अमरीका च, वही कनेडा, वही आस्ट्रेलिया, वही दुनिया के हर हिस्से उत्ते वही रब है। ते जे बंदे नूं इहो जे रब दी समझ आ जाए तो सारियां लड़ाइयां झगड़े सब खत्म हो जान। बंदे ने वंडियां पाइयां ने, कोई कहता है फलाना रब है तो कोई कहता है फलाना, कोई कहता फलाने तरीके नाल उहनूं पूजना है। पर वो परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। वो सारे ब्रह्मांड विच फैले है। जे तू उहनूं याद कर रहे हैं, वो तैनूं याद आ रहा है, उहनूं पता है। जिहड़ा जीव उसनूं सिमरदा है, उहनूं पता लग जाता है। परमात्मा अंतरजामी है, उहदा कोई रूप रंग नहीं। परमात्मा दी कोई भी शक्ल नहीं। शक्लां बंदे ने बनाईयां है, मनुख ने उहदियां शक्लां बनाईयां है। असल विच परमात्मा दी कोई शक्ल नहीं ते उहदा कोई धर्म नहीं, उहदी कोई खास बोली नहीं। ना वो हिंदी बोले, ना इंग्लिश, ना उर्दू, ना फारसी, उहदी कोई बोली नहीं। इस करके परमात्मा जात पात मजहब रूप रंग इन्हां सारियां तो वखरा है। लड़ाइयां बंदे ने लाइयां ने धरती दे उत्ते, ते गुरु महाराज कहते हैं ओनू चेते कर जिहड़ा एक है। तिसे ते आए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै। हे नानक, इहां कहते ने इत्थे प्रेजेंट जिथे असी इस वेले धरती दे उपर मनुख बने पे हाँ। ये भी इहां इस लोक विच, इहां उहां नानक तेरी रखै। इहां दा मतलब लोक ते परलोक विच वो तेरी लाज रखण वाला है। तेरे पर्दे ढक लेगा, तेनू बचा लेगा। इस करके ओनू चेते कर। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, जिहदी किरपा दे नाल तू बड़ा दान पुन करदा है, परमात्मा दी चीज़ां लैके वंडदा फिरदा है। ते गुरु महाराज कह रहे मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। अठे पहर ओनू चेते कर। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
आचार व्यवहारी होंदे, बड़ियां रस्मां करदा है तू धरती दे उत्ते, बड़ियां रिश्तेदारियां, मामे चाचे फुफड़ ताए भरा भैणा, उन्हां नाल फिर तू रस्मां करदा है ते गुरु महाराज ने बड़ा आचार ते व्यवहार करदा है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार दे बंदे ने, ये मेरा अपना परिवार है, मेरा भरा है, मेरी मां है, प्यो है। तू बड़ा आचार ते व्यवहार कर रहे हैं धरती ते, पर कर किस तरह रहे हैं? जिदी मेहर नाल कर रहे हैं। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। ओनू सवास सवास याद कर। तू धरती उत्ते कुछ भी कर रहा है ना, ओदे पिछे जिहड़ा बेस है, जो मूल है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ने ही प्रगट किया है, तो तां तू अगे सारा ये प्रोसेस जिहड़ा है तां तेरा चलिया है, तां तैनूं कोई जानदा है। तू फलाना बंदा है तो फलानी जगह रह रहे हैं, तो फलाना काम कर रहे हैं, तो इन्नी तेरी रिश्तेदारी, तो इन्ने तेरे कोल पैसे, तो इन्ना तू सियाणा, बड़े लोग तेरियां गल्लां करदे ने, पर इहदे पिछे मूल की है? कारण है परमात्मा। परमात्मा के कारण तू प्रगट होया, जिहदे कारण प्रगट होया है ओनू हर वेले चेते रख। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, जिदी कृपा दे नाल तेरी शक्ल जिहड़ी है ये बड़ी सोहनी बनी है। शीशे च वेखदा है ना शक्ल बनी किस तरह है। बंदा मकान बनांदा है, नक्शे वाले कोल जांदा है, वो लकीरां खिंचदा है, कित्थे दरवाजे रखने ते कित्थे बारियां ते कित्थे अलमारियां रखनियां, ते कित्थे पोर्च रखना है, केड़ा मेन गेट होएगा, कित्थों गड्डी ने अंदर आना है। फिर बंदा मकान बनांदा है नक्शे के मुताबिक, ते मकान बड़ा सोहना लगदा है। हुण गुरु महाराज कह रहे हैं जिहदी किरपा नाल ये जिहड़ा तेरा शरीर रूपी मकान है बड़ा सोहना बनिया, इहदे पिछे जिन्हें नक्शा बनाया है वो परमात्मा आप है। रब ने नक्शा बनाया है, रब ने ये जिहड़ी नक्शा बना के उन्हें एक बारी पूरी सैटिंग कर दी है। उत्ते अखां लगणियां, इत्थे नक लाना है, इत्थे मूँह बनना है, मूँह दे अंदर दंद जीभ, फिर कन लाए। एक बड़ा सोहना वो परमात्मा ने रूप तैयार किया, अपने आप नहीं होया। इहदे पिछे परमात्मा दा बड़ा वड्डा वर्क काम कर रहा है, उहदी साइंस काम कर रही है, रब काम कर रहा है पिछे अदृष्ट रूप विच। ओहदी शक्ति जिहड़ी है परमात्मा दी ये काम कर रही है, तां तेरा सोहना रूप बनिया है। फिर 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। इस शरीर दे उन्हें 9 होल बनाए, 9 दरवाजे बनाए, 2 अखां, 2 कान, मुख ते नक, 2 दरवाजे उन्हें मल मूत्र दे बनाए। जो तू खांदा है अंदर परमात्मा ने फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाया, नालियां बनाइया। सारा पानी जिहड़ा अंदर तो सुटदा है शरीर विच, वो ड्रेनेज सिस्टम द्वारा अंदर सिस्टम रब ने बनाया, गटर बनाया उन्हें अंदरों। सारा वेस्ट प्रोडक्ट फिर उन्हां रस्तियां जो बाहर निकलदा है, ये परमात्मा ने ही सुंदर शरीर बनाया है। हड्डियां दे उत्ते उन्हें चमड़ी लपेट दिती, ते इस चमड़ी दे अंदर उन्हें मशीन बड़ी सोहनी फिट की है। पानी दे अंदर जंग नहीं लगता, कोई ऐसा उन्हें अंदर नट नहीं लाया, कुछ पुरजे नहीं कसे। इको बारी उन्हें एक गड्डी तैयार की है, इको मॉडल है, ते ये मॉडल कदी पुराना नहीं हुंदा।
दुनिया दे विच बड़ियां बड़ियां कंपनियां ने, एक बारी गड्डी तैयार करने कोई उहदे च नुक्स रह जांदा, फिर अगली वारी उहदे विच उहनूं मेनटेन करदे कोई शिकायत आ जाए ते। पर परमात्मा ने शरीर बनाया है, इक्को बारी उन्हें नक्शा बनाया है, उन्हें इक्को बारी ये गड्डी तैयार करती, शरीर नूं तैयार किया। ते गुरु महाराज कह रहे हैं, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। जे प्रसाद तेरी पत रहे, जिदी कृपा दे नाल तेरी इज्जत इत्थे धरती ते बनी है, ओनू याद कर। गुर प्रसाद नानक जस कहे, गुरु दी बरकत दे नाल उस परमात्मा दी सिफत सलाह कर, ओनू चेते कर जिन्ने तैनू मनुख बनाया, जिन्हें तेनू बंदे दी जून वास्ते सिलेक्ट किया है, जिदे कारण तू इस वेले धरती उत्ते साह लै रहा है, रेंग रहा है, साह अंदर ते बाहर आ रहा है। सारा प्रोसेस दे पिछे परमात्मा ही काम कर रहे हो, शक्ति काम कर रही है। तू हर वेले उन्हें चेते कर। जे प्रसाद सुने करन नाद, जिदी किरपा दे नाल तेरे कान जेड़े नाद सुनदे, आवाज नूं सुनदे, इन्हां कन्नां दे पिछे रब ने पड़दे लाए, ते उन्हां नाल तूं आवाजां सुन रहे। जिन्हां दे कान काम नहीं करदे, उन्हां नूं पुछ, तेरे कान काम कर रहे हैं, तू आवाज सुनदा है, तू आवाज सुन के तू जवाब देना है, हाँ हाँ करदा है। ते करदा किस तरह है? जदों कोई आवाज सुनदा है, उसले रब नूं चेते कर, तू मेहर कीती है, एक कान दे अंदर पड़दे लाए ने, मशीन फिट कीती, आवाज अंदर बैठे जीव नूं समझ आ रही, ते वो अंदरों तैयार हो रहे हैं। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जिदी किरपा दे नाल तू नजारे वेख रहे हैं धरती दे उत्ते, नहीं ते किथे वेखने सन, अखा ही ना लांदा। रब ये दो लेंस जेड़े ने शरीर दे उत्ते लगे ने, जिन्हों असीं अखा कहंदे हैं, तू ते नहीं ना लाइयां, तेनू ते रब ने ला के दित्तियां। ते इन्हां लेंस दे नाल तू फिर नजारे वेख रहे ना अखा नाल, जिदी अखा दी लाइट नहीं, अन्ने ने वो वेख ले किन्ने परेशान ने। जे अखा ना होण ते तू बाहर वेखे किस तरह? अखा किन्ने लाइयां, अखा दे अंदरों कनैक्शन किन्ने दिता, अंदर लाइट किन्ने पाई, जोत किन्ने पाई। तू अखां दे पड़दे पुतलियां खुलदियां, इस तरह तू वेखदा संसार। गुरु महाराज कहंदे नजारे वेख रहे हैं। जे प्रसाद पेखे बिस्मात, जो तू वेख रहे हैं ना, रब तू इस वेले जो विखा रहा है, ये बड़े आश्चर्य नजारे ने, ते इहदे नाल तू ओदी कुदरत नूं वेख सकदा है, अजे तू वेख सकदा है। पर साडा जिहड़ा ध्यान है इधर गया ही नहीं, इधर जांदा ही नहीं। अखा किन्ने लाइयां, अखां दे नाल तू नजारे वेख रहे हैं, जिहड़े अन्ने ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਧੀ ਬੜੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਸੁਖੀ ਬਸਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੁਖ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬੀ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਏਗਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣੇਗਾ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਬਸਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗ ਤੇਰੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਖੋਲੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਖੋਲੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਿਬੋਟ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਮਨਾ ਜਾਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜਤ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਸਾਚ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਾਏ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਆਪ ਜਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ,
आपे नाम जपावे। परमात्मा करदा की है, वेखदा ते पिया सारिਆਂ ਨੂੰ, पर बंदा नहीं वेख रहा, बंदा भटक गया है। परमात्मा देख रहा है, पर जदों वो आत्मा वेखदी है, कहता है परमात्मा कहता है मैं अदृष्ट हाँ तो तू तां भी वेख रही है मैनू। फिर परमात्मा उस आत्मा ते उस बंदे ते बड़ा खुश हो जाता। ते वेख्या किस तरह? गुरु महाराज कह रहे हैं अदृष्ट अगोचर किस तरह पकड़िया? पकड़िया गुर शब्दी। परमात्मा है ते अदृष्ट है, साडे नाल ही रहिंदा, पकड़िया किस तरह? गुर शब्दी, गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे ज्ञान द्वारा, गुरु दी मत द्वारा जीव आत्मा ने रब नूं पकड़ लिया, रब नूं वेख लिया। रब साडे नाल ही है। ज्ञान दी अख नाल, गुरु दी मत नाल अदृष्ट अगोचर परमात्मा पकड़ च आ गया। परमात्मा वेख रहा है हर पल, पर असी जिहड़े जीव हाँ माया दे विच अन्ने होए, लभदा नहीं पिया, साडे नाल ही है हर वेले। परमात्मा दे विच ही बैठे हाँ, वो वेख रहा है, असी नहीं वेख रहे। असी सुते रहने माया की नींदर विच, हर वेले जागदा। धन सूती पीर सद जागंता। धन आत्मा सुती रहती है, माया के मोह विच विकारां विच सुती रहती। परमात्मा हर वेले जागदा है। इस करके जिहड़ा हर वेले जागदा है तो ओदा सिमरन कर, फिर तू भी हर वेले जागेगा। पर यह धन जिहड़ी है जीव आत्मा सुती रहती, जागना किथे है? जागना जागन नीका, किथे जागना है? गुरु शब्द विच जागना है, परमात्मा की संगत विच जागना है। आप जपाए जपै सो नाम, आप गवाए सुहार गुण गाओ। वो फिर परमात्मा आप गवाउंदा है, आप प्रेरणा देंदा बंदे नूं, आत्मा नूं, तो जप तू ठीक डायरेक्शन उत्ते चल रहे हैं। कोई नहीं पकड़ सकता। कोटन में नानक को, करोड़ां दे विचों कोई बंदा ਉਹ ਲੁਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। परमात्मा जिस तरह हवा साढ़े अगे पिछे है, महसूस हो रही है हवा है अगे पिछे, उन्होंने असी फील करते हैं हवा नूं, साह हवा अंदर आ रही है, हवा उस तरह जिस तरह हवा नाल है परमात्मा उस तो भी सूक्ष्म है, वो साडे नाल रह रहा है। पर साडी मत जिहड़ी है वो घट है, उन्होंने पकड़ नहीं पा रही। किसी विरले बंदे दी मत जिहड़ी है गुरु शब्द दे नाल, गुरु की कृपा दे नाल रहंदे रब नूं वो पकड़ लैंदा है। रब करदा की है, रब देखदा कहंदा वाह इन्हें तो कमाल कर दित्ती है, इन्हें तो पकड़ लिया मैनूं। जिस तरह तुहाडे घर विच छोटे छोटे बच्चे, जदों कोई छोटा बच्चा बड़ी सियाणी गल करे तो मां प्यो अलर्ट हो जाते, देखते वाह बच्चा तो बड़ी सोहनी गल कर रहा है। असी बच्चे नूं वेखदे हां, साडे कान खड़े हो जाते हैं। जो छोटा जिहा बच्चा कोई बड़ी सियाणी गल करदे ना, फिर मां प्यो का ध्यान उहदे वाले पासे हुंदा। अच्छा उस तरह परमात्मा का ध्यान उस आत्मा वाले पासे चला जाता है, उस बच्चे वाले पासे चला जाता है जिहड़ा उहदी गल करदा है तो उहनूं पकड़ लैंदा है। उहनूं पता लग जाता है तुम मात पिता कौन, नाल जिहड़ा रहिंदा उहनूं कह रहा है तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। उन्होंने पकड़ लैंदी है आत्मा, कोई विरली फड़दी है रब नूं,
असली रब नूं जिहड़ा नाल रहिंदा ने। लोग भुले भटके गवाचे, कोई रब नूं जंगलों च लभदा है, कोई पत्थरां च, कोई पहाड़ां च, लोकी भज्जी जांदे पागल। वो तेरे नाल रहिंदा, हर वेले तेरे नाल है, हर सैकंड हर पल तो परमात्मा ते तेरे हत्थां पैरां तो नेड़े है। तू किथे चलिया उहनूं बाहर लभण, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। सब कुछ घर में बाहर नहीं, सारा कुछ अंदर ही है। रब तेरे अंदर है, अंतर बसै बाहर भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। रब साडे नाल रहिंदा है, पर ओदी माया ने ऐसी कला वरताई सारियां आत्मावां मोहियां गईयां। क्योंकि ये जो कैमरे ला दिते रब ने दो, जो कैमरे खुलते हैं असीं देखते हैं वाह वाह मोह माया च फस जाते हैं, पर रब नूं नहीं वेख रहे कैमरे, बाकी सारियां चीज़ां नूं वेख रहे ने। गुरु महाराज कह रहे दातां नूं वेखदे, दात प्यारी, दात ते बड़ी प्यारी है, देन वाला ही नाल है, उन्होंने भुलिया। दात प्यारी विसरिया दातारा, बस वो जिहड़ा दे रहा है, जिन्हें दात नूं प्रगट किया है वो ही भुल गया है, बाकी चीज़ां वेख रहा, क्योंकि वो अदृष्ट है। परमात्मा, परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। किनू बुझांदा है, किनू समझांदा है, जिदे ते खुश हो जाए, और शक्ति जिदे ते मेहरबान हो जाए, ओदे ते होर कृपा हो जाती है, होर तिसे बुझाए नानका, किनू बुझाए जिस होवे सो प्रसन्न। रूप ना रेख ना रंग, परमात्मा तो कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, त्रह गुण थे, त्रह गुणी माया तू परे है, वो भिन्न है, उसकी शक्ल कोई नहीं, उन्हें पकड़ना किस तरह है? गुरु शब्द द्वारा, गुरु दी ज्ञान दी लो द्वारा, गुरु दे ज्ञान नूं अंदरों बालना है ते वो दिस जाएगा तेनों। फिर तू ओहदा सिमरन करना है, हर वेले तेरे नाल है, वो सारे ब्रह्मांड दे विच, सारा ब्रह्मांड ओहदे अंदर घूम रहा है, वो हर एक जीव दी जानदा है, वो परमात्मा अंतरजामी है, उन्होंने सारे जीवां दा पता है, तेरा भी पता है, क्योंकि उन्हें तैनूं भी प्रगट किया है, तेरा नाम ही ओहदी डायरी विच नोट है, तैनूं उन्हें प्रगट जो किया, इस करके तू ओनू वेख, तेरे नाल है, ओहदा भजन कर। गुरु महाराज कह रहे आप गवाए सो हर गुण गाओ, आप जपाए जपै सो नाओ, प्रभ किरपा ते होए परगास। परमात्मा दी मेहर नाल हुंदा की है, मन विच ज्ञान दा प्रकाश हुंदा है। ज्ञान वधदा किस तरह है? ज्यों-ज्यों रब दे नाम नूं वंडेगा ते तेरे अंदरों वधी जाएगा, तेरे अंदर उहदा ज्ञान होर प्रगट होएगा। ज्यों-ज्यों तू परमात्मा दे नाम नूं उच्चा करेगा, तू ऑटोमैटिक उच्चा होएगा। रब तैनूं अंदरों तेरा ज्ञान दा जिहड़ा वो अंदर ब्लॉकिंग है वो तेरी खोल देगा, तेनू यकीन करवा देगा, तेनू 100% तेनू हर वेले सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल होया। सेवक को निकटी होए दिखावे, फिर वो तेनू दसदा रहेगा, नाल ही तेरे सही डायरेक्शन ते जा रहे हैं, तू सही रस्ते उत्ते चढ़िया है, ये राह ही है, यो ही रस्ता तेनू तेरे घर लै जाएगा। तू फिर शरीर छड़ के अपने घर ही जाएगा, वो फिर वो रब जिहड़ा है तेनू अंदरों दसी जाएगा, नाल ही तेरे। फिर सेवक जिहड़ा है डोलदा नहीं, वो अपने मनुखा जीवन विच उहदा भजन करी जांदा है, क्योंकि रब उहनूं दसी जांदा है कि तू सही रस्ते उत्ते चढ़िया है। प्रभ किरपा ते होए परगास,
प्रभु दया ते कमल विगास, ओदी दया नाल हिरदा रूप जिहड़ा कमल है कोल खिड़ जाता है। खिड़दा क्यों है? क्योंकि अंदर बैठी आत्मा नूं पता लग जाता है कि सही ट्रैक ते विषय विकारां दे रस्ते तो बचा लिया है, इस माया दे रस्ते तो बचा के अवर त्याग हर भगति लाया। रब ने कीता कि वो तो छड़ के अपने भगती वाले पासे, अपने घर वाले पासे जीव नूं उन्हें आप मोड़िया। प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए। ओ परमात्मा उस बंदे दे मन विच वसदा है जिदे उत्ते ओ टुटदा है, ओदे अंदर आके बह जाता है, जिदे उत्ते टुट जाए, जिदे उत्ते खुश हो जाए। जिहड़ी आत्मा रब नूं पसंद आ जाए, जिहड़े जीव नूं पता नहीं किहड़ी रूह ओनूं पसंद आ जाए, ओदी मर्जी है। रब दी मर्जी है कि किहड़े बंदे ते ओने किरपा करनी, ओदे उत्ते कोई जोर नहीं जे चलना। असीं ते एवें कही जाने फलाणे ते किरपा है, फलाणे ते किरपा, फलाणे ते किरपा। ये रब नूं ही पता है कि किहदे उत्ते किरपा ओने करनी है, कोई पता नहीं किहदे उत्ते कर दे। प्रहलाद ते कर दे, रविदास ते कर दे, सदना ते कर दे, सैन ते कर, कोई पता नहीं किदे किथे जा कि केड़े बंदे उते मेहर कर दे। मर्जी रब दी चलनी है, बंदे दी नहीं। ते गुरु महाराज कहंदे प्रभ सो प्रसन्न, रब जिदे ते खुश हो जाए बसै मन सोए। प्रभ दया ते मत ऊतम होए। जदों परमात्मा दी मेहर नाल बंदे दी मत चंगी बनदी है, नहीं ते बंदा विकारां दी झाला मारदा रहिंदा है। बंदे दे अंदरों विकारां दी झाल ही नहीं मुकदी। तुसीं वेखो बंदा जिथे जांदा है, किते भी जाए, अंदर विकार प्रगट, विकार दी झाला मारी जांदे ने। मत जिहड़ी है चंगी मत परमात्मा की किरपा दे नाल ही बनदी। रब मेहर करे तो चंगी मत बनती है। कोई पता नहीं बंदा कदों थले डिग जाए, नशेड़ी बन जाए, नशियां च पै जाए। चंगा भला बंदा वेख्या यार बड़ा पाठी सी, बड़ा नाम जपदा सी, नशे कर रहा, विकार च कोई पता नहीं कदों बंदे दा मन डोल जाए। पर जिदे उते परमात्मा मेहर करे, प्रभ दया ते ओदी दया दे उत्ते मत उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, तेरी मेहर दी नजर विच सारे खजाने ने परमात्मा। आपो कछु ना किन्हू लया, अपने जोर दे नाल कुछ नहीं लभदा। बड़े बड़े बंदे डुब गए संसार समुंदर दे विच, विकारां दे समुंदर दे विच बड़े बड़े डुब गए इस नशे विच, माया दे नशे दे विच। सर्व निधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु न किन्हू लया। बंदिया तू अपने जोर दे नाल चंगी मत प्राप्त नहीं कर सकता। रब दी मेहर भी चाहिए। वो काम कर, वो शिंगार कर कि रब दी मेहर दी नजर तेरे उत्ते पए ते तेरी जिहड़ी बुद्धि है, तेरा जिहड़ा मन है तेरे कंट्रोल विच आए। तू समझे की करना है, की करना है। किते ये ना होए कि विकारां विच पै के तू जन्म दे मरण दे गेड़ च पै जाए। इस मन नूं रोक लै, इनू विकारां वाले पासियों रोक। वो भी रब अगे अरदास कर, वो आप कृपा करेगा, तेनू रोकेगा, तेरे ते मेहर करेगा। ओदे अगे सरंडर कर दे। गुरु महाराज कह रहे हैं आपो कछु न किन्हू लया, जित जित लावो तित लगे हर नाथ। जिधर तो लाउंदा है उधर ही जीव लगदे। हे नाथ, हे परमात्मा, नानक इनके कछु न हाथ।
इन्हां जीवां दे वस कुछ नहीं। नानक जी कह रहे ने जिथे जिथे ते मन लाया है जीव उधर कोई लोभ लालच विच पिया, कोई विकारां च पिया, कोई किते पिया। भगती भी कर रहा है पर भगती कर रहा है रब दी नहीं कर रहा। जे बंदिया तू रब दी भगती करे तेरे अंदरों मेर तेर मुक जाए, तेरे अंदरों परमात्मा प्रगट होए, तेनों हर बंदे विच रब लभे। तां ही लभेगा जे रब दी मेहर होएगी। बिना रब दी किरपा तो बंदा ओदे घर भी नहीं जा सकदा। रब दी मेहर तां होएगी जे तू अंदरों अरदास कर सच्चे मन तो कि परमात्मा बड़ी मुश्किल दे नाल मनुखा देही दुर्लभ देह मिली है, तू मेहर कर, किरपा कर, मैं तेरे द्वार ते ढह पिया। मैं विकारियां लोभी जीव, मेरी मत काम नहीं करी, तू मेहर कर। रब तुठेगा, रब मेहर करेगा, फिर ये मन काबू च आएगा, तां फिर तू भगती करेगा, रब करवाएगा, फिर तू अपने घर नूं